अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं इन्फिनिक्स और 9 में पबजी टेस्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसके ग्राफिक्स दिखाऊंगा। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि आप लो में स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। एचडी में जाने का आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर इसी तरह बैलेंस मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में भी आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। एचडी में जाने का ऑप्शन नहीं है। तो आइए मैच शुरू करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये सेट हैंग होता है या नहीं होता, और इसमें जो लैग वगैरह आते हैं क्या वो हैं या नहीं है। तो एक छोटा मैच खेलेंगे और अरीना मैच है ये, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस सेट की क्या कारकर्दगी है। ये इस वक्त हम मीडियम और बैलेंस में खेल रहे हैं। एचडी में जाने का ऑप्शन नहीं है, जबकि 21,000 रुपये में आपको जो रियलमी का C3 मिल रहा है उसमें आप अल्ट्रा तक में खेल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेट लैग कर रहा है। मैं कोई पबजी का अच्छा खासा प्लेयर नहीं हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं सेट आपको लैग करता हुआ महसूस हो रहा होगा। और इस सेट में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप फायर तो कर रहे होते हैं मगर वो फायर हो नहीं रहा होता। Domination enters the second half. Nice shot. Team will soon take over a base. Reloading. Red team has taken over a base successfully. Reloading. ये था मैच। इससे आपको पता चल गया होगा कि इस सेट की क्या कारकर्दगी है। आपने देखा होगा सेट कहीं कहीं लैग करता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप फायर कर रहे होते हैं मगर आगे से फायरिंग वो नहीं कर रहा होता। एक मरतबा फिर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आप एक मरतबा फिर गौर कीजिएगा। और ये हेलियो P25 की चिप है, जबकि P22 की कारकर्दगी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। Match. Let's go. The base will be activated in 5 seconds. Please get ready. Base A has been activated.
domination enters the second half. Taken a base successfully. Base C has been activated. The blue team has occupied base C. Crate has been activated. The blue team is leading as domination enters the second half. Cover me!
capture the base in 10 seconds. The blue team has taken a base successfully. Base B has been activated. The blue team has occupied base B. A weapon crate has been clear. Enemy down. The blue team is leading as domination enters the second half. Enemy down! Team will soon take over a base. Blue team has taken a base successfully. ये था इन्फिनिक्स नोट 9 में पबजी का टेस्ट। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि इस सेट में पबजी की कारकर्दगी कैसी है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक मरतबा फिर मैं आपको इसकी ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। इसकी जो ग्राफिक्स है उसमें आप लो में स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, जबकि मीडियम में भी स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। HD में जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, और इससे ज़्यादा ऊपर आप खेल ही नहीं सकते। तो 23,000 रुपये का सेट है। इससे बेहतर रियलमी C3 है, वो 332 में है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है इससे कहीं बेहतर है। उसके अंदर प्रोसेसर G70 है। तो मेरी तो आप भाइयों का राय यही है कि आप वो ले लें। 332 को मत देखें, उसका प्रोसेसर अच्छा है। 3 GB रैम भी इससे कहीं बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगी। और स्टोरेज की जो बात है, आप 128 GB का कार्ड लगा लें तो आपकी स्टोरेज बढ़ जाएगी। वही 1500-2000 का कार्ड आएगा, लेकिन उसकी कारकर्दगी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। और मेरी तो ये राय यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।